सुनो। बात ऐसी ये मुझी को सुनावो नहीं, बात ऐसी ये मुझी को सुनावो नहीं, मुझको अपने गले से लगावो नहीं। मुझे आप हे राजन की बहना, अरे कुछ शर्म तो कीजिए, क्या भाई संग लगता तुम्हारा, और कुछ शर्म अब कीजिए। और अपने भाई अपने और भैया को सैया बनावो नहीं। अपने अपने भैया को सैया बनावो नहीं, मुझको अपने गले से लगावो नहीं। और जरा सुन ले मेरे दिलदार। क्या सुन ले? तुम्हारी बकवास सुन ले तुम्हारी। जरा सुन ले मेरे दिलदार, जो कहती हूँ कर ले कविता। के भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मरे, और राजकुमारी गुलमती को मैं दे दूंगी जहर। खामोश हो जाइए, अपने शब्दों को विराम करो, ऐसी बात मत करना। अरे महाराज की बहन हो और सगी बहन हो करके भी अपने भाई को मरने की मनाती हो, और जिस नन्ही मुन्नी बच्ची की सगी बुआ हो और बुआ हो करके बच्ची को जहर देने की बात करती हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे सेनापति जी, कहते हैं जो किया शर्म उसके फूट गए। अगर तुम कहो ना, तुम कहो तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं तुम्हारे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे प्यार में। शराब। आई लव यू। आई हेट यू। आई हेट यू। के भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मरे, राजकुमारी गुलमती को मैं दे दूंगी जहर, और बना लूंगी अपना भरता। बना लूंगी अपना भरता, और जरा सुन ए लड़की गुस्ताख हो, जरा सुन ए लड़की गुस्ताख करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार। कि आप सम्राट की है बहन, अरे मैं उनका गुलाम, कट जाएगा शर मेरा पर टिके नहीं ईमान। और जरा सुन ए लड़की गुस्ताख, जरा सुन ए लड़की गुस्ताख करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार।
राजकुमारी जी देखिए, इस रिवॉल्वर में गोलियां हैं और धोखे से कहीं अगर इसका टाइगर कहीं दब गया तो इस गोलियां भी निकल सकती हैं और किसी को भी लग सकती है और कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्लीज इसको छेड़ना नहीं, इसको मुझे दीजिए। मुझे मालूम है कि इसके अंदर कितनी गोलियां हैं और गोलियां किसी को पहचानती नहीं, इसको किसी के भी सीने में उतर सकती है। मुझे दीजिए इसको। मेरी बात मान जाइए, परेशान मत करिए। राजकुमारी तुम आप खुद मुझे परेशान मत करो। मैं कल से ऐसे परेशान हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। महाराज के लिए हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन अपना ईमान अपना धर्म नहीं खो सकते। बाबू, बउआ, कौन बउआ? उल्लू आओ, चलो खाओ पियो, छुट्टी करो। जाना चाहते हैं यहाँ से, प्लीज दरवाजे चले जाना, दरवाजे खुलवा दो बस। थोड़ा सा काम कर दो, हमें भी आराम हो जाए। के आओ, आओ ना, के आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ। रही बात ऐसी मेहरबानी कीजिए। हाँ जोता तुम्हारे प्लीज नहीं बात ऐसी मेहरबानी कीजिए। रहो दूर मुझसे नहीं प्यार कीजिए। कि मुझे आपसे काफी शिकवे गिले हैं। क्या 1 2 10 20 नहीं 100 ही नहीं बल्कि 1000 शिकायतें हैं आपसे। कि मुझे आपसे काफी शिकवे गिले हैं और कहा मान लीजिए नहीं प्यार।
से 1 घंटे से मशका लगा रही हूँ और तू भाव खा रहा है। राजकुमारी, आज तक जब से सेनापति के पद पर मैं आया हूं महाराज के राज दरबार में, आज तक मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया और आज तुम मुझे 100 चिन्ह से मार रही हो। राजकुमारी, एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिए। महाराज शान शौकत के लिए मर सकता हूं, मिट सकता हूं, बारूद की ढेर की तरह फट सकता हूं, परंतु अपना ईमान कभी नहीं खो सकता हूं। समझ गई? मारना चाहती हो? मैं तेरी जान ले लूंगी। आजमा लो। अगर मेरे बदन के एक एक हिस्से को तुम काट कर फेंको तो मेरे बदन का कोई भी हिस्सा तुम्हारी बात पर सहमत नहीं होगा। अभी तू मानेगा इसी वक्त। जरा अपनी तालियों को खोल करके देख ले, कहीं तेरे हाथ में छाले तो नहीं निकल आए। मारेगी हरामजादी, लेकिन मैं अपना ईमान नहीं खो सकता हूँ। हरामजादी, तेरी जान। लगा झटका। रामखोर, एक मर्द ने तेरी कलाई को पकड़ रखा है और मार कर मुझे मनाना चाहती है। मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। अरे तो क्या सोचती है कि तेरी ये दीवारें और ये दरवाजे निर्भय सिंह को रोक लेंगे? निर्भय सिंह नाम है मेरा और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान। और तूफान जब निकलता है तो अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है, तहस नहस कर देता है। और तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हस्ती है जो निर्भय सिंह को रोक ले? मैं जा रहा हूं तोड़ता फोड़ता। राम जारी गोली मार दूंगी। किस तरीके से ड्यूटी देते हो? सेनापति निर्भय सिंह किसके गेट से गया है? कैसे नहीं गवा? क्या खिड़की दूर के निकल गया? उसने अच्छा नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही इरादा था, तो खुफिया खजाने के लक्ष्य तक पहुंचने का। वो भी हाथ से निकल गया। बिहारी लाल, अब मैं इस विक्रम बल की राज की मलका नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। नहीं, आप बन सकती हो। हाँ, अभी भी? अभी भी। कैसे बिहारी लाल? मारपीट ना करो तो। तेरी कसम नहीं। दूर हमारा बैटरी डाउन हो रही। मतलब आप राज की मलका बन सकती हो। कैसे? वैसे कि सेनापति जी गए तो जाने दीजिए, आप बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह जी? वो किस काम का है? वह का दिमाग ना है, कंप्यूटर है। आप जो कहोगी वही वो करेगा।
एक दिमाग से 2 दिमाग, आप राजकमल का बन सकती हो। सच में हरिलाल? हाँ बिहारी लाल, हाँ मंत्री जी को फौरन बुला के लाओ। ठीक। सबसे पहले कुर्सी लगाओ। महामंत्री दुर्गा सिंह, मंत्री दुर्गा सिंह। कौन है रे? तुम्हार बाप। कहां से बोल रहा है? बात यह है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। क्या राजकुमारी निर्मला जी मुझे अपने कक्ष में याद कर रही हैं? जी हाँ। ठीक है बिहारी लाल, हाँ रख दो फोन और मैं बहुत जल्द प्रवेश कर रहा हूं। हाँ, ये आपका इंतजार हो रहा है। क्यों बुलाया मुझे देवी जी इस घड़ी, क्यों बुलाया मुझे? तो क्यों बुलाया मुझे देवी जी इस घड़ी, कौन सा काम ऐसा जरूरी पड़ा, हुक्म आंखों पे मैं बजा लाऊंगा, जो खड़ा आपका फरमा बरदार है। हुक्म आंखों पे सर मैं बजा लाऊंगा, जो खड़ा आपका फरमा बरदार है। राजकुमारी जी, कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ गया जिसे तुमने मंत्री दुर्गा सिंह को अपने कक्ष में याद किया? मंत्री जी सामने आइए। आपसे सिर्फ मेरा एक सवाल है। एक सवाल? जी हाँ। एक सवाल नहीं, 2-4 सवाल करिए, उत्तर मैं दूंगा। सवाल काफी लंबा है मंत्री जी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने ये हथियार नीचे रख दें। ठीक है मंत्री जी, आप इस विक्रमगढ़ के महामंत्री हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, है ना? और आपका काम है प्रजा की देख रेख करना, प्रजा की सेवा करना, क्यों नहीं, है ना? मंत्री जी आप ये बताइए, आप इस राज्य में किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी झोपड़े में या कि किसी मकान में आग लगी हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है? आप क्या करेंगे? वाह राजकुमार जी, ये तो बहुत ही सरल सवाल है। जैसे किसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, किसी झोपड़े में व किसी मकान में आग लगी हो, तो उस आग को बुझाना मंत्री दुर्गा सिंह का परम कर्तव्य हो। मंत्री जी, उस आग को बुझाना ना मंत्री जी, आग झोपड़े में नहीं, मेरे दिल में लगी है। अरे अरे अरे, आगे लाल बहादुर घर मालिक जी 100 रुपया दे रहे हैं, कह रहे अगर कहीं आग लाग होए तो कुछ न करो, वही आगी में मूल चाप दी। महाबलिया, ये कैसी आग है रे जो सुलग रही है? मंत्री जी, ये वो आग है, ये वो आग है जिसे सिर्फ आप ही बुझा सकते हैं। लेकिन राजकुमारी जी, इसके पीछे आपका खास मकसद क्या है? मकसद यही है मंत्री जी कि मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि आप ही हमें इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना सकते हैं। राजकुमारी जी, जिस घर में जिसका बाप जीवित हो, जिसका भाई जीवित हो, व जिसकी भतीजी जीवित हो,
भला तुम बताइए वो कैसे राज की मलका बन सकती है? क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब यही है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई साहब अभी जीवित हैं, तुम्हारी भतीजी भी जीवित है, तो भला बताओ तुम राज की मलका कैसे बन सकती हो? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों हमारे रास्ते के कांटे हैं। माता जी, राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी का खून करना पड़े, राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे किसी को गोली मारनी पड़े, तो मारने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनना है। यानी सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो? जी हाँ। तो एक काम मेरा भी कर दीजिए राजकुमारी जी। तुम्हारा? हाँ। क्या? क्योंकि तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। राज की मलका तो बाद में बनोगी, सबसे पहले मुझको अपना दुल्हा बनाओ। जी हाँ। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जिस दिन मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बन गई, उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगी। ये मेरा वादा है। तो राजकुमारी जी, फिर देरी किस बात की है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक न एक दिन विक्रमगढ़ राज का मलका बना दूंगा। ये मेरा वादा है। सर, अगर तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो तुम कहो तो महाराज को जाकर मांग दे। ठहरिए ठहरिए मंत्री जी, अगर आप महाराज को गोली मारेंगे तो पूरे राज दरबार में कोहराम मच जाएगा, फिर आपकी फांसी हो जाएगी। तुम ठीक कहती हो। इसलिए इसको रखो। हाँ? जैसा मैं कहती हूँ ऐसा करिए। तुम क्या कहते हो? तुम यहाँ के राजा बनना चाहते हो, तो मुझे अधूरा छोड़ के क्यों जा रहे भाई हैं? कुछ ना कुछ तो फायदा मेरा भी होना चाहिए। क्या जब चाहिए? मैं तुम्हें यहाँ की राज की मलका बनाऊंगा तो मेरा भी तो फायदा कुछ होना चाहिए। अरे राजा, तुम्हारा फायदा ही फायदा है। आइए। तो आओ। हाथ तो नहीं, क्या? हाथ तो नहीं मेरे भाइयों, हाथ लो मेरे भाइयों, हाथ लो मेरे भाइयों। ये मर्जी तुम्हारी जरूर है, अगर ये मेरी बीबी है तो भौजी तुम्हारी जरूर है। अरे लाल लाल वो ठेवा से अच्छा, बरसे लाल लैया हो कि रसू चुएला, हो कि रसू चुएला, जैसे आमे वाके मोजेरा से रसी चुएला, हो कि रसी चुएला। लाली लाल वो ठेवा से बरसे लाल लैया हो कि रसी चुएला, हो कि रसी चुएला, जैसे आमे वाके मोजेरा से रसी चुएला, हो कि रसी। लागल वाली बोली जिली बोला मेरे राजा हो, करे जा सालला, हर करे जा सालला, तो हर मीठी मीठी बोली करे जा सालला, हर तो रही हमें भोली रे चिड़ैया, चिड़ै के पीछे पीछे
राजकुमारी जी अगर तुम कहो तो मैं महाराज को जाकर अभी और इसी वक्त ठहरिए ठहरिए मंत्री जी जाना, लेकिन मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ महाबली। आओ साले लोखड़ियों की तरह क्यों चौंक रहा है? मंत्री जी बोली राजकुमारी। आप ये शमशीर देख रहे हैं? हाँ ये शमशीर मैं देख रहा हूँ। ये कोई मामूली शमशीर नहीं है, ये सेनापति निर्भय सिंह की शाही शमशीर है। इस पे उसका नाम लिखा हुआ है सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। अगर आप इस शमशीर से महाराज का खून करेंगे तो खून के इंजाम में आप नहीं, वो हरामजादा निर्भय सिंह फंसेगा। उसके बाद जो कुछ होगा मैं देख लूंगी। लीजिए। ये शाही शमशीर सेनापति निर्भय सिंह की हरामजादे निर्भय सिंह। और तू तो सारे दरबार में मुझे पहाड़ रहा था और ये तेरी शाही शमशीर है। तेरी ही शाही शमशीर से मैं महाराज का खून करूंगा और फंसाऊंगा तुझे। अब तेरी नहीं है निर्भय सिंह, मुझे इजाजत दीजिए महाराज। अब मैं देखती हूँ, अब मैं देखती हूँ मुझे इस राज की मलका बनने से कौन रोकता है। अब मैं सिर्फ मंत्री जी के आने का इंतजार करूंगी। हेलो नहिया नहिया न गुलाब ठंडी हवा है खिला कसूरी। नहीं आब न गुलाब ठंडी हवा है गुलाब ससुरी। ये सर्दी के दो चार जाम लैले जबड़ोसी के चूल्हे से आग लैले बीड़ी जलौले जिधर से पिया जिधर ना मेरी आग राजकुमारी वाह, अच्छा रूप दिखाया है आज मुझे तुमने। क्या हो गया तुमको? मेरा दिमाग खराब हो गया है जो कि मुझसे ऐसी गंदी गंदी बातें कर रही थी। किसी तरह जान बचा करके भाग आया मैं, लेकिन क्या करें, परेशान इस बात से ज्यादातर हूँ कि मेरी शाही शमशीर, वो शमशीर जिस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर मेरी शमशीर से किसी को कुछ हो जाता है तब तो मैं फंस जाऊंगा। और अगर शमशीर लाने के लिए वापस जाता हूं तो फिर भी फंस जाऊंगा। ऐसा करता हूं, चलता हूं अपने बंगले पर और बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से ये सारी बात बता दूंगा, क्योंकि हम अपने परिवार में 4 सदस्य हैं। हम हैं, हमारी प्यारी सी पत्नी है और बहुत सुंदर 2 बेटे हैं मेरे, जो कि बहुत जल्द उनका जन्म हुआ है अभी। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि उन दोनों का जन्म जुड़वा हुआ है, दोनों बेटे। चलता हूं अपनी पत्नी से सारी बात बता दूंगा।